बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, आपके अबंडेंट माइंडसेट के लिए। हम सबने सुन रखा है अपना हार्ट चक्र एक्टिवेटेड रखो, अपना थर्ड आई एक्टिवेटेड रखो या अपना क्राउन चक्र एक्टिवेटेड। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आप सबने सुन रखा होगा कि जो देवी देवता होते हैं ये हमारे शरीर में ही वास और निवास करते हैं, लेकिन कहाँ और कैसे इनसे कनेक्ट हो, और अगर कनेक्ट हो तो क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक वो पौधा है जो जिसकी जड़ें अगर कमजोर हैं तो वो तेज हवा में कितना टिक पाएगा, और अगर ऐसा कोई पेड़ है जिसकी जड़ें मजबूत हैं, अच्छी जमीन में बैठी हुई हैं, डीप रूटेड हैं, तो वो हवा चलने पे उसका क्या होगा। आई एम श्योर आपका आंसर आपके माइंड में आ चुका है। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हमारे लाइफ में अगर हम गणेश जी की एनर्जी से जुड़ते हैं तो क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूं। अगर आपको मेरी मदद की कभी भी जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो, आप ईमेल करें। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाए, चाहे वो कुछ भी हो। जो मैस्लो थ्योरी है वो ये कहती है कि इंसान जब धरती पर आता है सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स पूरी होना जरूरी है। अब बेसिक नीड्स में क्या आता है? सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान। जब वो पूरी हो जाती है तब इंसान ऊपर की तरफ जाता है अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए। अब इमोशनल नीड्स, अब जब रोटी कपड़ा मकान उसके पास आ जाता है, अब उसको समाज में सम्मान चाहिए, अब उसको प्यार चाहिए, अब उसको प्राइड चाहिए। तो ये इंसान की दूसरी जरूरतें होती हैं। और अगर ये सारी जरूरतें पूरी होती हैं, रोटी कपड़ा मकान प्लस योर इमोशनल नीड्स, तब क्या होता है? तो आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति, स्ट्रॉन्ग होना। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा पेड़ की जड़ें मजबूत होना होता है। जब पेड़ बहुत डीप रूटेड होता है तब वो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है कि बाहर हवा चलने पर वो पेड़ कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं मजबूत टिका हुआ है। और जब हम डीप रूटेड होते हैं तब हमारे साथ भी यही होता है कि बाहर की परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे अंदर की स्थिति ज्यादा डामाडोल नहीं होती है। अब मैं ये बातें क्यों कर रही हूं? क्योंकि हाँ, जैसा कि हम सबने सुन रखा है कि देवी देवता हमारे अंदर वास और निवास करते हैं, तो गणपति जी कहाँ हैं? जब एक बच्चा मां के गर्भ में आता है, सबसे पहले आता है उसका मूलाधार चक्र एनर्जीज में। सबसे पहले वो अपनी जड़ें फैलाता है, रूट्स, और वहां होता है उसका मूलाधार चक्र। हम सबने सुन रखा है अपना हार्ट चक्र एक्टिवेटेड रखो, अपना थर्ड आई एक्टिवेटेड रखो या अपना क्राउन चक्र एक्टिवेटेड रखो। बहुत कम लोग होते हैं जो ये बात करते हैं कि अपना रूट चक्र एक्टिवेटेड और बैलेंस रखो। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने लग जाती है। वो प्रोग्रामिंग आती है हमारी बॉडी में, एनर्जीज में हमारी। अब वो जो रूट चक्र होता है आपका, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, आपके अबंडेंट माइंडसेट के लिए, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ, पावर और एक जो इंफॉर्मेशन आपकी एनर्जीज में स्टोर हो जाती है ना, तो जो इंफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में स्टोर हो जाती है वो कहीं ना कहीं आपके रूट चक्र में बहुत ज्यादा होती है। वो आपके एनर्जी सेंटर्स में स्टोर होती है। एनर्जी सेंटर्स की शुरुआत होती है मूलाधार से। गणपति जी का जो निवास होता है वो आपके मूलाधार में होता है। मतलब आपके जीवन का मूल आधार है वो, रूट्स हैं वो। रूट्स को स्ट्रॉन्ग और डीप रूटेड होना चाहिए अगर हमें यहां से स्ट्रॉन्ग बनना है तो, यहां से और यहां से स्ट्रॉन्ग बनना है तो। अच्छा, इंडिया का जो कल्चर है वो स्पिरिचुअलिटी में इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बस हमें उससे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इन 10 दिनों में आप अपने मूलाधार को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। औरतों के लिए ये और भी ज्यादा अच्छा और जरूरी है। विमेन्स की मैं बात कर रही हूँ, फीमेल्स की। क्यों? क्योंकि फीमेल की नीड है सिक्योरिटी, इसीलिए वो कमिटमेंट मांगती हैं, इसीलिए उनको रिलेशनशिप में आना होता है। उससे लाइफ में थोड़ा सा ठहराव होता है, जड़ें पकड़ी हुई महसूस होती हैं। तो विमेन की लाइफ की एक नीड होती है सिक्योरिटी और कमिटमेंट्स जैसी चीजें। तो जब आपकी लाइफ में बाहर से कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है और आप अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इट मीन्स आपके रूट चक्र में कुछ ना कुछ इशू है।
उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 10 दिनों को अच्छे से यूज कीजिए, गणपति जी से कनेक्टेड रहिए। हाँ, आप मंत्र जाप कर सकते हैं बिल्कुल। क्या मैं मंत्रास में मानती हूँ? जी हाँ, मैं मंत्रास में भी मानती हूँ और मैं एफर्मेशंस में भी बहुत ज्यादा मानती हूँ। और आप बहुत सारे लोग मुझे मेल्स और मैसेजेस करते हैं कि मैम पास्ट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर आप उस पर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, मैं श्योर हूं कि वो वीडियो खत्म होते होते ही आपका आधा पास्ट तो हील हो चुका होगा। तो अगर आप उस पर भी कोई वीडियो चाहते हैं या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, देन कमेंट बिलो हील द पास्ट। तो ये बात हो गई एफर्मेशंस की और पास्ट हील करने की, मतलब हम आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जो दूसरा तरीका है अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लाने का, वो है ग्राउंड से जुड़े रहना। ग्राउंड ही तो वो रूट्स को होल्ड करता है ना, तो वो है ग्राउंड से जुड़े रहना। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनको देखकर मैं सोचती थी कि यार इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से कितने स्ट्रांग हैं, इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये अब जाके मुझे समझ में आता है कि वो उनकी जो हॉबीज थी वो उस तरह की थी। तो अगर आपको अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करना है, उसको बैलेंस करना है, अगर आपको अंदर से सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करना है, तो आप गार्डनिंग कीजिए। जी हाँ, आप मिट्टी से जुड़िए, ग्राउंड से जुड़िए, बिना चप्पल के वॉक कीजिए। क्योंकि जैसा सदगुरु भी कहते हैं, दुनिया में बहुत सारी ऑलमोस्ट 90% चीजें वही हैं जो धरती से ऊपर निकल कर आती हैं, इसलिए धरती से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और हम सिर्फ यहाँ पर सारी चीजें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे स्ट्रेंथ तो अंदर से आती है। को आप ये 10 दिनों में आप अपनी एनर्जीज को बहुत स्ट्रेंथन करें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और जब 10 दिन खत्म हो जाएंगे, आप अपनी हॉबीज, गार्डनिंग वगैरह कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो आपसे जल्दी आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा कारण मिला होगा अपने अंदर के गणपति जी से जुड़ने के लिए। आगे आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, थैंक यू।